बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुबा दुरानी एक बार फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ वो जो मैंने पढ़ा है तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, वो है अजवाज़े ज़िंदगी के सुनहरी उसूल। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी बातें हैं इसमें। ज़रूर मेरे साथ रहिएगा, लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो मेरे नए दोस्त हैं उनसे भी मेरी यही है कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जोड़े आसमानों में ही बनाए हैं। ये हमने बचपन से ही सुनते आ रहे कि जोड़े आसमानों पे ही बनते हैं और कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए बना ज़रूर है। और ये बात भी सच है कि औरत को मर्द की पसली से ही बनाया गया है। ये रिश्ता बहुत मुक़द्दस होता है, ये रिश्ता बहुत पाक होता है। ये रिश्ता मुक़द्दस और पाक करने के लिए अज़वाज ज़िंदगी को एक दूसरे के लिए बेहतर बनाने के लिए निकाह का पैगाम दिया जाता है और ये हमारे इस्लाम में है। इसी तरह तमाम मज़ाहिब के अंदर भी इस तरह का मतलब ये कहना चाहिए कि एक रिवाज है कि अगर हम किसी अपने इस बंधन को पाक और पाकीज़ा बनाना चाहते हैं तो हमें निकाह करना ज़रूरी है। आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेकर आई हूँ अज़वाज ज़िंदगी के सुनहरी उसूल, एक वाक़या है जो मैं आपके साथ बयान करने जा रही हूँ। एक ख़ावंद ने अपनी बीवी को शादी की पहली रात में ये नसीहत की कि 4 बातों का ख्याल रखना। पहली बात ये है कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैंने आपको बीवी के तौर पर पसंद किया। अगर आप मुझे अच्छी ना लगी तो मैं निकाह के ज़रिए आपको अपने घर ही ना लाता। आपको बीवी बनाकर घर लाना इस बात का सबूत है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। ताहम मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर किसी वक्त मैं गलती कर बैठूँ तो तुम इससे चश्मे पोशी कर लेना, छोटी मोटी कोताहियों को नज़रअंदाज कर देना। दूसरी बात ये कि मुझे ढोल की तरह ना बजाना, यानी दूसरी नसीहत करना चाह रहे थे तो ये बहुत अच्छी बात है, आप गौर से सुनिए कि दूसरी बात ये कि मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने कहा क्या मतलब? इसने कहा जब मैं बिलागर अगर मैं गुस्से में हूँ तो मेरे सामने इस वक्त जवाब ना देना। मर्द गुस्से में जब कुछ कह रहा हो और वो आगे से औरत की भी ज़बान चल रही हो तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर मर्द गुस्से में है तो औरत को अवॉइड करना चाहिए और बिलागर्ज औरत गुस्से में हो तो मर्द को अवॉइड करना चाहिए। दोनों तरफ से एक ही वक्त में गुस्सा आ जाना यूँ कि रस्सी को दोनों तरफ से खींचने वाली बात होती है। एक तरफ रस्सी को खींचिए और दूसरी तरफ से ढीला छोड़ना ही बेहतर होता है। अगर दोनों तरफ से खींची जाए तो फिर खींच से रस्सी टूट जाती है। तीसरी नसीहत ये है कि देखना मुझसे राज और नियाज की हर बात करना, मगर लोगों का शिकवा और शिकायत ना करना। चूँकि अक्सर औकात मियाँ बीवी आपस में बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं, मगर ज़िंदगी की बातें कुछ ऐसी होती है कि ज़िंदगी में सास की बातें हो गई, फलाना ने ये कह दिया और फलानी ने ये कह दिया, ये ज़िंदगी के अंदर जहर घोल देती है। इसलिए शिकवा शिकायत मुमकिन हद तक गुरेज करना। और चौथी बात को देखना, दिल एक ही है, ये इसमें मोहब्बत भी हो सकती है, इसमें नफ़रत भी हो सकती है। अगर खिलाफ उसूल मेरी हर बात को दिल में लगा के रखोगी तो मुझसे जायज़ तरीके से बात नहीं कर पाओगी, क्योंकि बातें दिल में रखने से इंसान शैतान के वसवसों का शिकार होकर दिल में नफ़रतें घोल लेता है और हर ताल्लुकात को ख़राब होकर ज़िंदगी का रुख बदल देती है। ये थी 4 नसीहतें जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि इंसान जब एक दूसरे के लिए बना है तो एक दूसरे को समझ के चले। मैं ये नहीं कहती कि किसी घर में झगड़ा नहीं होता या किसी घर में बर्तन की आवाज़ नहीं आती। जाहिर है जहाँ 2 जने भी रहते हैं वहाँ खनखनाहट तो होती ही है और ये खनखनाहट होना भी ज़रूरी है।
मेरे नज़रिए राय के मुताबिक ये है कि जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ही ज़्यादा मोहब्बतें होती हैं, लेकिन लड़ाई को लड़ाई की हद तक होनी चाहिए, ना कि लड़ाई को अना का मसला बना लिया जाए। ना औरत को अपनी लड़ाई में अना का मसला बन के एक तरफ रहना चाहिए और ना ही मर्द को। बात ये होती है कि जहाँ जिसकी गलती हो वो अपनी गलती को तस्लीम कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे का आईना होते हैं, और आईने में अगर दरार आ जाए ना तो बहुत ख़राबी हो जाती है, पूरा घर तबाह हो जाता है। यहाँ तक कि ज़िंदगी एक मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी होती है ना, एक जो दो अफराद की ज़िंदगी होती है वो सिर्फ दो अफराद की ज़िंदगी नहीं होती, क्योंकि इस दो अफराद की ज़िंदगी के साथ दो ख़ानदान जुड़े होते हैं। जब वो दो ख़ानदान जुड़े होते हैं तो इसके अलावा बहुत से रिश्ते बन जाते हैं। जो एक बेटी होती है वो बहू बनती है, जो एक बेटा होता है वो एक दामाद बनता है, एक बेटी होती है वो चाची बनती है, एक बेटा होता है वो चाचा बनता है, मामी बनती है, मुमानी बनती है, माँ बनती है, बाप बनता है। तो ये एक दायरा होता है, ये दायरे के सर्कल में हमको चलना पड़ता है और ये चीज़ बहुत ही नाजुक होती है। इसलिए हमें चाहिए कि कभी ये ना हो कि हम किसी की बातों में शक करने पड़े। एक शक भी जो होता है ना, ये शक बहुत बुरी चीज़ होती है, दिमाग से भी ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, वो होता है शक। अगर इंसान की ज़िंदगी में शक बैठ जाए ना तो वो दिमाग की ही तरह पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है, चाट लेता है। तो इसलिए मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है, मैं तो यही जानती हूँ कि उसमें ये गुंजाइश ही ना रखें कि आपको किसी पे एक दूसरे पे शक करना पड़े। मेन बात यही होती है जो मुझे इनका लास्ट का जो नसीहत थी वो अच्छी लगी कि कभी दिल में बात नहीं रखनी चाहिए। कभी कोई बात ऐसी ना रखो दिल में कि जो आपके सामने वाले इंसान को पता भी ना हो और आप अपने दिल में रख के बैठे हुए हो कि हाँ देखो ये मेरे साथ इस तरह किया है, इसके घर वालों ने इस तरह किया और देखो इसने कुछ वो नहीं बोल रहा या कुछ नहीं कर रहा। आप बोल दो, आप अपने दिल में रखोगे तो सामने वाले बंदे को पता ही नहीं होगा कि बताने क्यों नाराज़ बैठे हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि बोल दो, बोलने से दिल भी हल्का हो जाता है और दूसरा ये होता है कि इंसान रिलैक्स फील हो जाता है कि भाई सामने वाले को हमने बता दें कि हमारे दिल में क्या है, और इस तरीके से सामने वाले को भी पता होता है कि भाई इस वजह से वो बंदा नाराज़ बैठा हुआ है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि कभी एक दूसरे के लिए दिल में कभी भी वो ना रखो, कीना ना रखो या गलत फहमी को पैदा होने ना दो। अगर आपके दिल में कोई गलत फहमी पैदा भी हो रही है तो खुदा से भी माफ़ी मांग लो और सामने वाले बंदे से साफ क्लियर बात कर दो कि भाई ये बात हुई थी, इस वजह से मैं आपसे नाराज़ हूँ, ताकि वो बात ही आगे बात बढ़े ही ना, क्योंकि ये बहुत ही अहम और नाजुक रिश्ते होते हैं और ये अहम नाजुक रिश्ते कोई हमें साथ चल के एक पुख्ता घराना बनाना होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर जो मैं ये कहना चाहूँगी कपल है या जो अजवाज़ ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ है तो वो ज़रूर मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हमें एक साथ ही चलना होता है। हम एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास एक दूसरे को ढकने के लिए होते हैं। तो सो प्लीज़ लड़ाई अवॉइड करना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। आई होप आपका आज का टॉपिक मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कज़न्स के साथ, सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।